नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड लावा और माइक्रोमैक्स की ओर से आने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास माइक्रोमैक्स की ओर से माइक्रोमैक्स N2C और दूसरा हमारे पास लावा की ओर से लावा Z3। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर और देखेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो माइक्रोमैक्स N2C आज ही ये लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस है 8499 रुपीज। ये आपको फ्लिपकार्ट के अंदर मिल जाएगा। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 8 मेगापिक्सल, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी 5000 mAh की। वहीं पर 1000 रुपए कम खर्च करने पर आपको 7500 रुपए की रेंज में लावा Z3 मिल जाता है। इसमें भी आपको 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 8 मेगापिक्सल, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बैटरी इसमें भी आपको 5000 mAh की मिलती है। इसके अलावा क्या क्या दिया गया है इन दोनों स्मार्टफोन में खास, आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर ही नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग पे नजर डालें तो माइक्रोमैक्स N2C में आपको हमारे देश के तिरंगा का यहाँ पर पट्टी दिया गया है, जो काफी अच्छा लग रहा है। बीच में #WeAre #In for India हाउ अबाउट यू यहाँ पर लिखा गया है। नीचे मॉडल नेम मेंशन किया गया है। वहीं लावा Z3 में बड़े बड़े फॉन्ट में आपको यहाँ पर Z3 लिखा हुआ मिलता है। राइट साइड में #Proudly Indian लिखा हुआ दिख जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं। मोबाइल का डिजाइन लावा Z3 के बॉक्स में बैक साइड में दिया गया है। तो चलिए अब दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स N2C से। सबसे ऊपर आपको एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, फोन को स्क्रैच से बचाने के लिए एक स्क्रैच गार्ड अलग से आपको दिया गया है और साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन आपको नजर आएगा। इसे फिलहाल साइड रख लेते हैं। अंदर आपको एक ब्लैक कलर का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये 10 वोल्ट का चार्जर है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको एक ब्लैक कलर की काफी अच्छी क्वालिटी की काफी मोटी ये केबल है और ये Type-C USB केबल है। इसके बाद आते हैं हम लावा Z3 में। सबसे ऊपर यहाँ भी मिनी बॉक्स, जिसके अंदर आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है। स्क्रैच गार्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके बाद स्मार्टफोन, इसे भी फिलहाल साइड रखते हैं और इसमें भी आपको एक ब्लैक कलर का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। छोटा साइज है लेकिन ये भी 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से भी मिल जाती है। इसके बाद सेम क्वालिटी की यहाँ भी आपको ब्लैक कलर की Type-C USB केबल ही मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज दोनों का एक जैसा है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल और सेम वेट के लगते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। स्क्रैच गार्ड पहले से आपको किसी भी स्मार्टफोन पर लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ। सबसे पहले माइक्रोमैक्स N2C का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलते हैं, जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। यहाँ पर आपको लाइनिंग देखने को मिल जाती है और सभी जगह आपको रिजेस नजर आएंगे। साथ में हल्का सा लाइट रिफ्लेक्शन में यहाँ पर आपको सनराइज डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो काफी कमाल का लग रहा है। नीचे इन की ब्रांडिंग और स्पीकर ग्रिल यहाँ पर दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है। और लावा Z3 का बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग पट्टियां यहाँ पर दी गई हैं और इन पर सभी जगह रिजेस आपको मौजूद मिल जाते हैं, जहां स्क्रैचेस नहीं आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। स्पीकर इसमें भी बैक साइड नीचे की साइड दिया गया है और लावा की ब्रांडिंग यहां पर की गई है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पर एक साथ नजर डालें तो दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं डुअल कैमरा के साथ, जिसमें मेन कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, दूसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की हाइट लगभग एक जैसी
सी लग रही है। 164.3 मिलीमीटर की हाइट आपको माइक्रोमैक्स में और लावा में 164.5 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। इसके अलावा थिकनेस भी देखें तो 8.6 mm की थिकनेस आपको माइक्रोमैक्स में और 8.9 mm की थिकनेस आपको लावा Z3 में मिलती है। चलिए दोनों स्मार्टफोन का वेट भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा माइक्रोमैक्स N2C जिसका वेट 190 ग्राम हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं, 189.91 ग्राम है और सिम लगाने के बाद पूरा 190 ग्राम हो जाएगा। और लावा का वेट है 192.1.4, तो थोड़ा सा हैवी यहाँ पर लावा Z3 है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी अंदर लगी हुई है। राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे जहां पर आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। स्पीकर ग्रिल भी अगर नीचे की साइड मिल जाता दोनों स्मार्टफोन में तो और भी बढ़िया रहता। दोनों स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी बूट करके रख लिया है और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हम यहाँ पर फुल कर देते हैं। तो ये हमने दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को फुल कर दिया है। अब आपको करीब से यहाँ पर डिस्प्ले दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है। 440 निट्स की ब्राइटनेस आपको माइक्रोमैक्स में और 440 निट्स की ब्राइटनेस आपको लावा Z3 में दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में जो आइकन है वो बिल्कुल एक जैसे आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों का यूजर इंटरफेस भी बिल्कुल सेम है। स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। कोई फालतू ब्लूटवेयर ऐप, प्री इंस्टॉल ऐप आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। जो भी मिलते हैं आपको यूजफुल ऐप ही यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में मिलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो एज बेजल्स हैं वो भी सेम टू सेम आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो माइक्रोमैक्स N2C में आपको 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। वहीं लावा Z3 में आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi और 270 ppi की दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। टच काफी स्मूथ और फास्ट आपको दोनों का मिल जाता है। इसके अलावा आप नजर डालते हैं सेटिंग में। शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स N2C से। तो इसकी सेटिंग का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 दिया गया है, 3GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से लगभग 24.40 GB अवेलेबल है यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 1.8 GHz का आपको इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें UniSoC T610 का मिलता है। अब आते हैं हम लावा Z3 पर। इसकी भी सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग के अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ भी सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन मिलता है और बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी मौजूद मिल जाएंगी। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 मिलता है, 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 512GB तक बढ़ा सकते हैं, 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो A20 का आपको इसमें मिलता है। चलिए एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है उन्हें हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है। तो कैमरा क्लैरिटी लगभग सेम आपको दोनों स्मार्टफोन की देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कलर का थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आएगा। थोड़े से कलर बेटर लग रहे हैं लावा Z3 के। चलिए आपको करीब से यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये है हमारा माइक्रोमैक्स जिससे हम जूम कर सकते हैं पूरा 4x तक। 4x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पर लावा Z3 से भी देखें तो इससे भी हम कर सकते हैं 4x तक जूम। तो ये रही दोनों स्मार्टफोन के फुल 4x जूम क्वालिटी। तो यहाँ पर किसकी क्लैरिटी आपको अच्छी लग रही है? मुझे यहाँ पर लावा की थोड़ा सा डिटेल्स ज्यादा अच्छे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोमैक्स में आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिल्टर आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, लेकिन लावा Z3 में आपको ना ही स्लो मोशन और ना ही टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक माइनस पॉइंट लगा मुझे लावा में, जो माइक्रोमैक्स में प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो ज्यादा ब्राइट कैमरा लग रहा है माइक्रोमैक्स N2C का, जबकि लावा का भी ठीक ठाक कैमरा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लगा माइक्रोमैक्स N2C का कैमरा। ये देखिए यहाँ पर जूमिंग देखें तो आप माइक्रोमैक्स N2C से पूरा का पूरा 4 गुना जूम कर सकते हो। ये हमने 4x जूम कर दिया है, तो 4x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। वहीं लावा Z3 से जूम करके देखते हैं तो इससे आप अरे गजब, इससे भी आप 4 गुना ही जूम कर सकते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा में आपको 4x जूम मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थे 7.5 और 8.5 हजार रुपए की कीमत में मिलने वाले हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स और लावा के 2 स्मार्टफोन। तो यहाँ पर बात करें माइक्रोमैक्स N2C की, तो आज ही ये लॉन्च हुआ है। काफ़ी अच्छे इसके फीचर्स लगे, लेकिन कुछ कुछ माइनस पॉइंट यहाँ पर दे दिए हैं माइक्रोमैक्स ने, जैसे कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर गायब कर दिया है, जो आज की डेट में हमें इस बजट रेंज के अंदर मिलना ही चाहिए फिंगरप्रिंट सेंसर। तो हर स्मार्टफोन में अगर आप 8.5 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरा भी कम कर दिया है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया है। पहले 13 मेगापिक्सल का मिलता था माइक्रोमैक्स के मोबाइल में, लेकिन अभी कम कर दिया है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है और यहाँ पर ध्यान देना चाहिए माइक्रोमैक्स को। स्पीकर यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा बॉटम में ही सही लगता है। इसके अलावा बाकी सब कुछ आपको ठीक ठाक मिल जाता है। प्रोसेसर भी यूनिएसओसी का है, नया प्रोसेसर है जिसमें गेमिंग भी अच्छी होती है। आगे आने वाले टाइम में हम आपको इसमें BGMI गेम भी खेल के दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करें लावा Z3 की, तो इसमें जी हाँ 7.5 हजार रुपए के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। टाइप C का सपोर्ट यहाँ पर 7.5 हजार रुपए के अंदर लावा Z3 दे रहा है, जो कि आज की डेट में कोई चाइनीज मोबाइल कंपनियां नहीं देती हैं इस रेंज में, वो हमारा इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड दे रहा है। स्पीकर यहाँ भी इन्होंने पीछे ही कर दिया है। इसके अलावा इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रोसेसर इसमें काफी कम दिया गया है, काफी आउटडेटेड प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है MediaTek Helio A20 का। तो यहाँ पर बाजी मार देता है प्रोसेसर के मामले में माइक्रोमैक्स, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर अगर माइक्रोमैक्स में मिलता तो बढ़िया रहता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स थोड़ा सा ओवर प्राइस हो गया है दोस्तों। 8 हजार रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन सही था, लेकिन 8.5 हजार रुपए का किया हुआ है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर, क्या पता इसका प्राइस ड्रॉप हो जाए। इसके अलावा लावा तो मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन लगा। 7.5 हजार रुपए के अंदर 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। तो अब आपकी पसंद मैटर करती है दोस्तों। इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ ना कुछ जरूर काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।